बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वाकया है रमजान के मुबारक महीने में टीवी देखने पर एक औरत पर अल्लाह ताला का अजाब कैसे नाज़िल हुआ। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए और इस वाकये से सबक हासिल करने के लिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, रमजान का मुकद्दस महीना था। एक घर में एक माँ और एक बेटी रहती थी। माँ इफ्तारी की तैयारी कर रही थी और बेटी कुरान मजीद पढ़ रही थी। बेटी को कुरान मजीद पढ़ते हुए अचानक याद आया कि उसका पसंदीदा सीरियल टीवी पर आने वाला है, तो वो कुरान मजीद की तलावत को छोड़कर उठकर जाने लगी। तो माँ ने कहा कि कुरान मजीद की तलावत को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रही हो। बेटी ने जवाब दिया कि माँ, कि इस वक्त टीवी पर मेरा पसंदीदा सीरियल आ रहा है, मैं उसको देखूंगी। माँ ने कहा, बेटा, कुरान मजीद की तलावत को अधूरा छोड़कर नहीं जाते, गुनाह होता है। अभी तो तुमने मेरे साथ इफ्तारी की तैयारी भी करवानी है, मेहमान आने वाले हैं। मगर बेटी ने माँ की बात नहीं सुनी और माँ की बात अनसुनी कर दी और अंदर कमरे में टीवी देखने के लिए चली गई ताकि उसे कोई परेशान न कर सके। लड़की ने कमरे में जाकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और टीवी देखने में मशगूल हो गई। बाहर माँ आवाज देती रह गई मगर उसने कोई परवाह नहीं की। माँ से इफ्तारी के लिए जितना हो सका उन्होंने उतना कर लिया। इतने में मेहमान आ गए। अभी सब इफ्तारी के लिए बैठने ही वाले थे कि अचानक से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सब लोग हैरान और परेशान होकर उस कमरे की तरफ भागे जिस कमरे में बैठकर वो लड़की टीवी देख रही थी। जैसे ही उन लोगों ने उस कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लड़की ने उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। तो उसके रिश्तेदारों ने उस दरवाजे को धक्का मारा। जैसे ही वो दरवाजा खुला तो वो मंजर देखकर उन सब लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई कि एक बड़ी सी छिपकली उस लड़की से चिपकी हुई थी और उसे जोर जोर से काट रही थी। सब कोशिश करने लगे छिपकली को हटा दें, मगर वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में आनन फानन बहुत सारी छिपकलियां निकल आईं और सब की सब लड़की से चिमट गईं। लड़की खौफ से चिल्ला रही थी, दर्द से आह बका कर रही थी और घर के तमाम अफराद इस कोशिश में थे कि उन छिपकलियों से छुटकारा हासिल किया जाए। मगर देखते ही देखते वो लड़की चिल्ला चिल्लाकर सबकी आंखों के सामने तड़पते हुए अपनी जान दे देती है। लेकिन उसके बावजूद भी छिपकलियों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा। पूरे घर में कोहराम मच गया। खूनख्वार छिपकलियां बुरी तरह से उस लड़की से चिपकी हुई थीं। उसके बाद गुस्ल और कफन देने का मसला भी बड़ा दुश्वार हो गया। उसी दौरान एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो फरमाया कि इस लड़की को ये सजा कुरान पाक की बेहुरमती करने की वजह से मिली है। इस जालिम लड़की ने टीवी की खातिर कुरान पाक की बेहुरमती की है, ये सब इसी की सजा है। उसके बाद बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि इसकी लाश के करीब टीवी को रख दिया जाए, क्योंकि टीवी से हर एक चीज पनाह मांगती है। लिहाजा उस टीवी को देखकर सब छिपकलियां भाग गईं। उसके बाद लड़की को गुस्ल दिया गया। जो ही कफन पहनाया गया वो सब छिपकलियां उस लड़की के साथ आकर चिपक गईं। उन बुजुर्ग के मशवरे पर टीवी को लड़की की लाश के पास रख दिया गया, जिससे वक्ती तौर पर छिपकलियां भाग गईं। जब उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसकी चारपाई ऐसी हो गई कि जैसे उस पर कोई पहाड़ रख दिया गया है। लेकिन जब टीवी को उठाया उसकी लाश आसानी से उठ गई। आखिरकार टीवी जनाजे के आगे आगे चलता तो उसका जनाजा घर से बाहर निकला। इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र बंद करके उसको अच्छे तरीके से ठीक करके घर वापस आने लगे। सब ने कहा कि अब टीवी को भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी को वापस ले जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा। सब लोगों ने टीवी को वहीं रखा और फिर उसे दोबारा कब्र में रख दिया और कब्र को बंद कर दिया।
اور دوبارہ سے ٹی وی کو گھر لے جانے لگے، پھر وہی ہوا کہ اس کی لاش باہر آ گئی۔ اب ان بزرگ نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس عورت کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ آخر کار اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی سپرد خاک کر دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی شان دیکھیں کہ چھپکلیاں بھی اس ٹی وی کی لعنت سے بھاگتی ہیں، مگر آج کا مسلمان اس قدر بے خس ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اذانوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے کہ ہمیں اس بابرکت مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔